हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। यानी कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए, दिस पॉइंट ए इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर ऑफ अ लेक। अगर लेक का वाटर लेवल हम यहाँ पर ले लें बी पॉइंट पर, तो यहाँ से 20 मीटर हाइट पर एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट से किसी क्लाउड का अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। So this angle is 30 degree. Now the angle of depression of reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree. तो इसी तरह से इस क्लाउड का जो पानी में रिफ्लेक्शन बनेगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। इस क्लाउड का ए से डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये वाला डिस्टेंस आपके पास 20 मीटर है, ए भी 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट हमने लिया था 20 मीटर अबव द वाटर लेवल, इसी पॉइंट से इसके अगर हम वर्टिकली डिस्टेंस लें यहाँ से क्लाउड का, ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हम मान लेते हैं एच। ठीक है, और आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है, मान लो ये पॉइंट है सी डी, तो ये सी डी डिस्टेंस कितना होगा कि वाटर लेवल से आपकी जो रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा h+20 यानी कि हमेशा किसके इक्वल आएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का हमेशा डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द वाटर लेवल उतना ही होता है जितना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर वाली साइड है उस क्लाउड का। Okay, so this is the very important point in this question. अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपको फिगर मिल जाएगी लाइक दिस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, हम यहाँ पर, तो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कि कैसे आपका डिस्टेंस आप किस तरह से लोगे। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। लेट h be the vertical height of the cloud from level of A from level of A। ठीक है, कि आपकी वर्टिकल हाइट है h, कहाँ से, लेवल ऑफ ए, ये जो ए का लेवल है यहाँ से वर्टिकल हाइट आपको, हमने ये वाली h ले ली। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्शन वाला आपका जो ये रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस है फ्रॉम वाटर लेवल, ये कितना हो जाएगा, h+20। सो वी कैन राइट हेयर, देन द रिफ्लेक्शन इज सीन फ्रॉम ए, द रिफ्लेक्शन is seen from A at a depth of h+20 meter from water level in the lake। लेक के अंदर वाटर लेवल के अंदर हमें कितना दिखेगा, h+20 मीटर के डिस्टेंस पर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम सब हमें ए सी फाइंड करना है। यहाँ पर वी हैव टू फाइंड ए सी, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। सो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो कोशिश करो जो आपको नोन है जो टर्म वो आप डिनोमिनेटर में रखो, और जो आपको फाइंड करना है वो आप न्यूमरेटर में रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी अपॉन, ये ए डी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और सी डी आपको पता है एच लिया है हमने, तो ए डी अपॉन सी डी। अगर हम इस 30 डिग्री के लिए देखें तो ये हमारा बेस एक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर।
So we can write base upon perpendicular. This is cot of angle 30 degree और cot 30 कितना होता है अंडर रूट 3. So we can write here as AD upon CD is equal to under root 3. That is AD over H is equal to under root 3, which implies AD is equal to H under root 3. Name it as equation number 1. Okay. अब हम second triangle लेंगे which is triangle ADF. Let us take right angle triangle ADF. ये वाला triangle हम लेंगे. So in this triangle, in a right angle triangle ADF, यहाँ से भी हम AD फाइंड करेंगे. So AD upon DF is equal to अब AD हमारा अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो फॉर एंगल 60 डिग्री AD is our base and cot of angle 60 degree. So we can write base upon perpendicular, that is cot of angle 60 degree. And what is the value of cot 60? AD upon DF is equal to 1 upon under root 3. Now DF, what is the total value of DF? We can write here DF as H plus 20 plus 20, that is H plus 40. Okay, so here AD upon H plus 40 is equal to 1 upon under root 3. On cross multiplying, AD is equal to H plus 40 upon under root 3. Name this as equation number 2. Now both are the values of AD, so we can equate them from 1 and 2. दोनों AD की values हैं. From equation 1 AD की value थी H under root 3 and from equation 2 आपके पास value आई थी 40 plus H upon under root 3. On again under root 3 को transpose करते हैं तो H under root 3 into under root 3, that is 3, is equal to 40 plus H. So 3H minus H is equal to 40. This implies 2H is equal to 40, that is H is equal to 40 upon 2, which can be written as 20. So H is equal to 20. But this is the value of H only, but we have to find AC, the distance of the cloud from point A. Now again we can take this triangle and we can apply trigonometry once again. So in this triangle, in triangle ADC, अब हमें DC पता है और हमें AC फाइंड करना है. So AC over DC for this triangle, if the reference angle is 30 degree, so AC हमारे पास है इस टाइम hypotenuse and DC हमारे पास है perpendicular, which is equal to cosecant of angle 30 degree. Now AC over DC, H की वैल्यू हमारे पास आई थी 20 is equal to cosecant 30 की वैल्यू होती है 2. So AC is equal to 40. So we can write distance of cloud from point A is equal to 40 meters. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है, जो मैंने पहले भी बताया कि जो हम रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और वाटर लेवल, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट थिंग और दैट क्लाउड अबव द वाटर लेवल. जो वाटर लेवल के ऊपर डिस्टेंस है वही वाटर लेवल के नीचे हम रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस लेंगे.
ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं इस तरह के नए वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय।